के लिए हमारे जीवन से परमेश्वर को दिन प्रतिदिन धन्यवाद मिलता है। सरादर साई महिमा जीवते परमेश्वर को देते हैं। आइए प्रियो, इस समय हम आज के मनन और चिंतन के लिए चुने हुए शास्त्र पाठ का हम इस समय पठन करेंगे। दो शास्त्र पाठ इस समय हम पढ़ने वाले हैं। पहला शास्त्र पाठ न्यायियों की पत्री, इसका न्यायियों की किताब, इसका 4था अध्याय, पुराने नियम से वचन 4 से लेकर 7 तक इस समय हम पढ़ेंगे। और ये वचन पढ़ने में अनीता वेलोरकर सिस्टर ये विशेष रूप से हमारी अगुवाई करेंगे। न्यायियों की किताब, इसका 4था अध्याय, वचन 4 से लेकर 7 तक। और नए नियम से लूका रचित सुसमाचार, इसका 8वां अध्याय, वचन 1 से लेकर 3 तक अलका सिस्टर हमारी पढ़ने में विशेष रूप से अगुवाई करेंगे। पहले न्यायियों की किताब, इसका 4था अध्याय, वचन 4 से लेकर 7 तक अनीता सिस्टर हमारे लिए पढ़ेंगे। और लूका रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 1 से 3 अलका सिस्टर हमारे लिए पढ़ेंगे। इस समय लपीदोत की स्त्री दबोरा, जो नबिया थी, इस्राएलियों का न्याय करती थी। वह एफ्रेम के पहाड़ी देश में रामा और बेतेल के बीच में दबोरा के खजूर के तले बैठा करती थी और इस्राएली उसके पास न्याय के लिए जाया करते थे। इसके अबीनोम के पुत्र बारक को केदेश नप्ताली में से बुलाकर कहा, क्या इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा नहीं दी कि तू जाकर ताबोर पहाड़ पर चढ़ और नप्तालियों और जुबलूनियों में के 10,000 पुरुषों को संग ले जा। तब मैं याबीन के सेनापति सिसरा के रबों और भीड़ भाड़ समेत कीशोन नदी तक तेरी ओर खींच ले आऊँगा और उसको तेरे हाथ में कर दूंगा। अलका बेटी सिस्टर ये पढ़ने में हमारी अगला वचन जो है वो पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे। लूका इसका 8वां अध्याय 1 से 3। यीशु की शिष्याएं। इसके बाद यह नगर नगर और गांव-गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। और वे 12 उसके साथ थे। और कुछ स्त्रियां भी थी जो दृष्टांतों से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी। और वे ये है मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, और हेरोदेस के भंडारी खुजा की पत्नी योअन्ना और सुसन्ना और बतूअ की अन्य स्त्रियां, ये अपनी संबंधी से उसकी सेवा करती थी। तो मनुष्य पर बड़े के बैठने पर आते थे। आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आइए प्रियो, इस समय वचनों की ओर जाने वाले हैं। और वचनों की ओर जाने से पहले हमारे बीच में आदरणीय रेवरेंड सुलभा अली महाम, जो विशेष रूप से डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट है कल्याण डिस्ट्रिक्ट के, आज प्रभु के वचनों से बात करने के लिए हमारे बीच में है। उनका एक संक्षिप्त में परिचय विशेष रूप से हम इस समय सुनेंगे। और मैं इस समय विनती करता हूँ हमारे चर्च के सेक्रेटरी मिसेस रेखा योहान आंटी से कि वह हमारे आज के जो वक्ता है उनका परिचय हमारे बीच में दें। प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। अभी हम परमेश्वर के वचनों में से सुनने जा रहे थे। और यह आज का दिन हम बहुत दिनों से हम इंतजार कर रहे थे कि सुलभा मैम को हमें बुलाना है नांदेड़ में। और आज यह दिन परमेश्वर ने शायद मुकर्रर किया था, इसलिए सर्वप्रथम परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। सुलभा मैम का परिचय देना यह बहुत कठिन बात है, क्योंकि मुंबई रीजनल में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो मैम को नहीं पहचानता। लेकिन फिर भी जो उनका
जो एकेडमिक है, जो भी उनका करियर है, वो मैं ब्रीफ में देना चाहूँगी। रेवरेंड सुलभा पी आहल मैम है, जो अभी इस समय कल्याण डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट के हैसियत से वो काम कर रहे हैं मुंबई रीजनल कॉन्फ्रेंस में। उनके पति का नाम है रेवरेंड प्रदीप पी आहाड़े। वह क्रिश्चियन एजुकेशन एंड नर्चर के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी है। हम सभी को पता है, वो हमें बुकलेट्स भेजते हैं क्रिश्चियन एजुकेशन में। मैम को परमेश्वर के आशीष से एक बेटा है, उसका नाम है सुदीप आहाड़े, और बहू है डॉक्टर शीतल सुदीप आहाड़े, और एक ग्रैंडसन भी है जिसका नाम आयुष है। मैडम का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इस तरह से है, मैडम ने MA किया है फिजियोलॉजी में, फिर BEd भी किया है, फिर उन्होंने BD किया है LTC जबलपुर से 1984 में, और उन्होंने मास्टर्स डिग्री इन थियोलॉजी किया है बेंगलोर से। अब उनका जो नेक्स्ट परिचय हम देने वाले हैं वो बहुत सारे लोगों को परिचित है शायद। उनके पापा रेवरेंड प्रेमानंद पडारे सर, वो पास्टर और डीएस थे नांदेड़ एंड उदगीर डिस्ट्रिक्ट में। हमारे नांदेड़ चर्च में भी वो थे, और इट इज़ माई प्रिविलेज दैट मेरे मम्मी पापा कहते थे, मुझे कोई याद नहीं है, लेकिन मेरा बैप्टिज्म उन्हीं के हाथों से, पडोड़े रेवरेंड सर के हाथों से हुए वाला है। वो अपने चर्च में 1954-55 में थे, और उदगीर डिस्ट्रिक्ट में। मैडम ने अपनी 86 to 89 में डिकनेसिस मिनिस्ट्री स्टार्ट की थी। उसके बाद पास्टरल मिनिस्ट्री उन्होंने 1990 to 2007 तक की है। उसके बाद उन्होंने लिनॉट थियोलॉजिकल कॉलेज जबलपुर में अपनी टीचिंग मिनिस्ट्री की है 2007 से 2020 तक, और अभी फिर से पास्टरल मिनिस्ट्री कर रहे हैं 2020 आज के दिन तक। वह अपनी मिनिस्ट्री कंटिन्यूएशन में है। उन्होंने उल्लासनगर, निगड़ी, खड़की, एरबड़ा और ओल्डहम पुणे यहाँ पर अपनी मिनिस्ट्री की है। और हमें बहुत गर्व से हम यह कहते हैं, आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, एंड शी इज द फर्स्ट लेडी टू बी ऑर्डिनेट मिनिस्टर ऑफ कॉन्फ्रेंस। बहुत गर्व की बात है ना। उसी तरह से शी इज द चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ अपर रूम मैगजीन ऑफ महाराष्ट्र। मराठी डिपार्टमेंट्स में वह चेयरमैन के रूप में काम करती है। और सबसे बड़ी बात बोले तो शी इज द डिवोटेड फेथफुल सर्वेंट ऑफ गॉड, दैट इज हर मेन क्वालिफिकेशन। बेस्ट मेंटर, काउंसलर, ऑनर्ड पास्टर एंड सो ऑन। बहुत सारे ऐसे क्वालिफिकेशन है। परमेश्वर उन्हें और अच्छी तरह से आशीषित करे और परमेश्वर की सेवा करने के लिए उन्हें आगे बढ़ाए। यही शुभकामनाओं के साथ ये हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन समाप्त किया। परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद देते हैं। मैम, हम आपका फिर एक बार हमारे बीच में स्वागत करते हैं कि आज इस आराधना में आप परमेश्वर के वचनों से बात करने के लिए हमारे बीच में डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट इस नाते से कल्याण डिस्ट्रिक्ट का जो मेन चर्च है वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट मराठी चर्च, यहाँ पर भी हमारे मैम जो है अपनी सेवाएं विशेष रूप से अभी इन दिनों दे रहे हैं। तो इसके लिए भी हम प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं। और पूरे MCI में फर्स्ट लेडी डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट इस नाते से भी परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया है, सेवा करने का अवसर दिया है। तो इसके लिए भी हम प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं। और आज जब प्रभु के वचनों से हमारे बीच में सेवा करने के लिए उपस्थित है, हम आशा करते हैं कि आज प्रभु निश्चित रूप से उनके द्वारा हमें वचनों से आशीषित करेगा। और हमारे लिए बहुत एक आदरणीय स्थान मैम का है, क्योंकि हम उनके हाथों के नीचे विशेष रूप से हम तैयार हुए हैं। लियोनार्ड थियोलॉजिकल कॉलेज में परमेश्वर के वचन की पढ़ाई करने के लिए जब हम वहाँ पर गए हैं, मोस्टली हमारे जो सभी यंग पास्टर्स हैं, लीडर्स हैं, उनके हाथ के नीचे विशेष रूप से वो तैयार हुए। सो इसके लिए भी हम प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं, और उनका आज हमारे बीच में होना, इसके लिए भी हम प्रभु की स्तुति करते हैं। सो आज का समय उनके हाथों में मैं इस समय देना चाहूंगा, और प्रभु के वचनों से वो आज हमारे बीच में विशेष रूप से बात करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के
नाम में मैं आप सबको नम्र अभिवादन करती हूँ। आज सही में मैं बहुत खुश हूँ कि उस चर्च तक फिर से एक बार मुझे आने का मौका मिला, जहाँ पर मेरे पिताजी ने सेवा की है। और जो मैंने बताया नहीं था वो भी इंट्रोडक्शन में बताया आपने, और बहुत खुशी भी मिली, लेकिन मैं कुछ इतनी बड़ी नहीं हूँ। आई एम ओनली सर्वेंट ऑफ गॉड, इतना ही मैं कहूँगी। और एक बात मैं बताना मांगूंगी कि रेवरेंड पॉल वैगनर जो मिशनरी हैं उदगीर में और कमाल नगर में, उनके हाथों से मेरा और मेरे भैया बड़े हैं शमूवेल पाड़े और हम दोनों का बैप्टिज्म ये चर्च में हुआ है। सो आई एम डॉटर ऑफ दिस चर्च, इसीलिए मुझे यहाँ पर आने की बहुत इच्छा थी। आज मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद तो दे ही रही हूँ, लेकिन सबसे ये भी बात बड़ी है कि मुझे आपके पास्टर साहब सम्माननीय रेवरेंड शमूएल दामले, इन्होंने यहाँ पर आने के लिए आमंत्रित किया और उसके लिए उन्हें पास्टर कमेटी और WCS इन्होंने मेरे नाम के लिए हाँ कहा, इसलिए मैं उनके लिए शुक्रगुजार हूँ। आज पास्टर अम्मा के भी मैं शुक्रिया अदा करूँगी। उसी प्रकार जो आज सुबह हमें स्टेशन पे लेने के लिए आए स्टूडेंट कमेटी चेयरपर्सन और वेटरन्स बैंड चेयरपर्सन, उनका भी हम शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि वो 4 बजे से शायद वहाँ पर स्टेशन पे थे। एक ही दुख की बात है कि एक हमारी बहन प्रभु में सो गई है और वो परिवार दुखी है, उनके साथ हम भी दुखी हैं, क्योंकि जो भी प्यार करते हैं हमारे प्यार हैं, उनका जाना दुख देता है, लेकिन हम सब एक दिन मिलने वाले हैं, ये भी बहुत आशा वाली बात है। और एक बात है कि ये चर्च की इंटरनेशनल वुमेंस डे के कारण मैं ये बोलना मांगूंगी कि यहाँ की बच्चियाँ, यहाँ की सब लेडीज़ बहुत ही प्यारी प्यारी हैं, बहुत अच्छा आप गाते हो, बहुत सुंदर दिख रहे हो, बहुत सुंदर साड़ी आपने पहनी है। और ये बात है कि आपके चर्च की रेखा मानूट है, मेरे बहन की बहू है, और आपके चर्च ने देश को, इंडिया को लीडर्स दिए हैं। सबसे पहले मैं नाम लूँगी बिशप M.A. डैनियल साहब का, जो MRC में अभी सीनियर भी है, बिशप मेरे DS रह चुके हैं, मेरे कलीग रह चुके हैं और बिशप है। और वो पूरे इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पे भी वो लीडरशिप दे रहे हैं। मैं इस वक्त याद करूँगी मिसेस रेवरेंड पर्सिस पीटर्स का, जो यहाँ की है। ये चर्च, ये कॉन्ग्रेगेशन सबको एक रंग रूप देती है, एक आकार देती है, कैरेक्टर फॉर्मेशन देती है, इसी कारण वो लोग लीडरशिप दे रहे हैं। अब वो भी टीचर हैं और उन्होंने भी पास्टल मिनिस्ट्री की है और PhD कंप्लीट कर रही है, और मुझे उनके लिए बहुत बहुत आदर है मेरे दिल में, और मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ जब हमारी बहनें इस प्रकार आगे जाती है। प्रभु करे इस कलेसिया को, आपके पास साथ उनके परिवार को बहुताई से परमेश्वर आशीषित करे। और मैं बहुत खुश हूँ कि ये ऑपरेट करने के लिए एक बहन है और म्यूज़िक के लिए भी एक बहन है, एंड आई एम वेरी हैप्पी। 50-50% जो जेंट्स भी यहाँ आए और लेडीज़ भी वहाँ आए, एंड 50-50% वेरी गुड। ये चर्च रियली वाइब्रेटिंग चर्च है, जीवित चर्च है, और सबको लीडर्स देने वाला चर्च है। अब मैं ज़्यादा स्तुति करूँगी तो आप बोलेंगे मैडम क्या कर रही है, लेकिन ये सही बात बोल रही हूँ मैं तो इसमें कुछ ज़्यादा ऐड नहीं कर रही हूँ। आइए हम दुआ करें। पिता परमेश्वर, जब हम आपके वचनों को हमारे दिलों में बसाने जा रहे हैं, जब उसके अनुसार चलने का हम संकल्प कर रहे हैं, आप हमारे साथ हो पिता। आप जब बात करते हो प्रभु, आपकी मीठी आवाज़ हमारे दिलों तक आए, हमारे कान प्रभु परमेश्वर इस वक्त हमने इस वचनों की ओर लगाए, इसलिए प्रभु परमेश्वर आपकी कृपा
हम पर बनी रहे, यह प्रार्थना हम करते हैं। हर एक सुनने वाला, छोटे से लेकर बुजुर्ग तक, प्रभु परमेश्वर आप हर एक के साथ हैं, आप हर एक से बात करें। और प्रभु आज का वचन हमारे जीवन के लिए एक नई चेतावनी देने वाला, उसी प्रकार अपनी राह में चलने के लिए तैयार करने वाला वचन होवे। यह प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसमें सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। जब मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, हो सकता है मराठी के और इंग्लिश के शब्द आए, आई एम श्योर आप सबको वो समझ में आएंगे। आज का जो विषय मुझे दिया गया है, शिष्य और शिष्य निर्माता के रूप में महिला है। शिष्य और शिष्य निर्माता के रूप में महिला है। जब हमने ये सब्जेक्ट देखा तो फिर से हम अपने आप पर गौर करने लगे कि हाँ, क्या मैं शिष्य हूँ? पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल, क्या मैं शिष्य बनाने के लिए या उनको निर्माण करने के लिए क्या मैं अपने आप को एक योग्य ऐसी महिला या योग्य ऐसी स्त्री पाती हूँ? अगर ये दो बातें देखनी है तो उसके पहले हमें हमारी नजर हमारे पिता परमेश्वर की ओर लगाना चाहिए। हमारा पिता परमेश्वर जो है, उन्होंने क्या किया? पिता परमेश्वर इन्होंने जब मनुष्य की निर्मिति की, उन्होंने स्त्री की निर्मिति की, नारी की निर्मिति की है। और जब नारी की निर्मिति हुई है, खुदा बाप महिलाओं को क्या अहमियत देते हैं, ये देखने के लिए हमने जो वचन पढ़ा था उसकी ओर फिर से एक बार हम देखेंगे। और शास्त्र 4 अध्याय 4 से लेकर 7 तक के वचन हमने पढ़े हैं, लेकिन वो ज़्यादा वचन है, इतने ही वचन नहीं है। यहाँ पर हम दबोरा का देख रहे हैं। हम इस नजरिए से देख रहे हैं कि पिता परमेश्वर महिलाओं की तरफ, अपनी निर्मिति की तरफ किस नजरिए से देखते हैं और क्या अहमियत देते हैं। जब हम दबोरा को देखते हैं, उसे सर्वप्रथम एक पत्नी के रूप में बताया गया है। मतलब कि अपने प्यारे से घर में वो एक पत्नी के रूप में अपना काम कर रही है। परमेश्वर ने उसे वो रोल दिया है, वो कार्य दिया है। हम उसे देखते हैं कि मराठी में शब्द यूज किया गया है संदेशकारिका, प्रोफेटेस, संदेशी। संदेशी वो होती है जिसे प्रभु शब्द देते हैं और वही शब्द उसे प्रभु की जनता को सुनाने हैं। प्रभु कुछ आज्ञाएं देते हैं, उन्हीं आज्ञाओं को प्रभु के लोगों तक उसे पहुंचाना है। क्या वो अनक्लीन थी, अशुद्ध थी? क्या प्रभु ने उसके स्त्री शरीर की ओर देखते हुए उसको यह मनाही की कि यह काम मैं इस महिला को नहीं दे सकता? क्यों नहीं दे सकता? जिसका शरीर मैंने निर्माण किया है, जिसे मैंने फलद्रूप होने की आशीष दी है, जिसके शरीर में जिस रक्त की जरूरत है, जिसके बहाव की जरूरत है, अगर उसकी निर्मिति मैंने की है तो उसको अनक्लीन मैं नहीं कहूंगा। मेरे शब्द उसके तरफ जाएंगे और उन शब्दों को वो मेरे लोगों तक पहुंचाएंगे। ये अहमियत है महिलाओं की, प्रभु की निर्मिति की, प्रभु के इस जो जड़न घड़न की गई है नारी की। और एक बात उसमें हम देखते हैं कि वो चौथी न्यायाधीश थी, यानी कि वो न्याय निवाड़ा जज, वो न्याय निवाड़ा करने वाली थी। कितने एडवोकेट है यहाँ पर लेडीज मुझे पता नहीं, जेंट्स कितने एडवोकेट है मुझे पता नहीं, लेकिन जरूर कोई ना कोई तो होगा, कहीं ना कहीं तो होगा। और आप जब LLB करते हो, हमको ये पता है कि आपको कितना पढ़ना पड़ता है। हमको अगर कोई धाराएं पूछे तो वो हम जो पिक्चर में सुनेंगे वही हमको मालूम है, 420 इतना ही हमको शब्द मालूम है, दूसरी धारा हमको पता ही नहीं है। अब ये जब
एक लेडी जज, चौथी 13 जजों में से एक लेडी जज थी है। 13 जज थे, उसमें से एक लेडी है, चौथी है ये। चौथे नंबर पे उसका काम प्रभु ने लोगों को दिखाया। तो ये इसके लिए क्या लगता है? ब्रेन लगता है ना। जज होने के लिए क्या लगता है? ब्रेन लगता है। इसकी बात सुनो, उसकी बात सुनो, कौन सच्चा कौन झूठा, क्या आपके पास प्रमाण है? What are the proofs? और प्रभु का सहाय, प्रभु जो बताएगा उसके हिसाब से चलने वाली ये स्त्री, ये नारी थी। प्रभु पिता परमेश्वर एक नारी की तरफ जब देखते हैं, उसकी हैसियत जब वो करते हैं, जब उसकी अहमियत वो लोगों को बताना चाहते हैं, तो इस प्रकार से यहूदी समाज को उन्होंने बताया कि महिलाएं, नारी क्या है, उनकी नजर से, उनकी नजर से। और फिर बाद में लोगों ने क्या क्या बातें जोड़ दी। अभी जब हम इस नारी को देखते हैं, इस महिला को देखते हैं, दबोरा को देखते हैं, कि हाँ क्यों न घर में अगर उसको पत्नी के रूप में दिखते हैं, एक कष्ट करने वाली स्त्री, अपने परिवार के लिए जो भी घर में है, उसके बच्चों के बारे में कुछ लिखा नहीं गया है, लेकिन जो भी घर में है अपने पति के लिए सेवा करने वाली, प्यार करने वाली, और अपने घर में क्या है क्या नहीं ये जानने वाली। हम लेडीज को पता रहता है कब आटा खत्म हो रहा है, कब तेल खत्म हो रहा है। दबोरा को भी मालूम होता था। ये उसके वात्सल्य, प्यार, अपने परिवार के प्रति जो है, ये परमेश्वर उसकी अहमियत जानते हैं। अब जब हम संदेशकारी का उसको देखते हैं, तो हम उसकी ये पात्रता देखते हैं कि उसमें इतना धैर्य है कि वो परमेश्वर की वाणी सुने। मोशे तक डर जाता था परमेश्वर की वाणी सुनने के लिए, उसका चेहरा देखने के लिए, लेकिन दबोरा परमेश्वर की वाणी सुनकर लोगों तक लेके जाती थी। मतलब उसके कान, उसका दिल प्रभु की ओर लगा रहता था, प्रभु की ओर नम्र था। अगर कुछ भी पाप उससे हो जाता तो उसका दंड उससे जरूर मिलता, लेकिन उसने कभी भी प्रभु परमेश्वर से मुंह नहीं मोड़ा है। और हम उसे देखते हैं न्याय करने वाली, अरे बुद्धि वाली। इतना ही नहीं, वो मिलिट्री लीडर थी। जब राजा को बुलाया गया, राजा कहता है लड़ाई होने वाली थी सिसरा के अगेंस्ट, और बाराक को बुलाया गया। और ये हम देखते हैं कि वो बोलता है, अगर आप चौथा और पांचवा, बाराक तिला म्हणाला तू माझ्याबरोबर येशील तरच मी जाईन, नाहीतर मी जाणार नाही। पहलो क्या होता है लड़ाई में, चलो आप बता सकते हैं? सबको पता है ना लड़ाई में क्या होता है। लड़ाई में खून बहता है, लोग मरते हैं, स्ट्रैटेजी तैयार करनी पड़ती है, कहां से हमला करें, कैसे हमला करें, क्यों करें, कितने बजे करें, हमारे पास कितने लोग हैं, लोग जो अपोजिट पार्टी है उनका भी देखना पड़ता है, उनके पास क्या है। 900 तो चैरियट्स थे, कितने शत्रु के पास, शत्रुओं को भी समझना पड़ता है, खुद को जानना पड़ता है। एक वॉरियर लेडी जो घर पे संभालती है, जब प्रभु से बात करती है, जो बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए न्याय निवारण करती है, और वो ये स्त्री को राजा कह रहा है अगर तू आएगी तो मैं जाऊंगा। ये है अहमियत, ये दिया हुआ स्थान, ये है परमेश्वर का नजरिया। क्या हम इसे समझते हैं? हमें उसे समझना जरूर है। और एक बात कि हमें बताया गया है कि पहले तो हमें शिष्य बनना है, उसके बाद हमें दूसरों को शिष्य बनाना है। अब हमने देखा कि प्रभु हमें बहुत अहमियत देते हैं। इसका मतलब शिष्य होने के लिए भी हमें प्रभु बुला रहे हैं, उसके लिए भी बुला रहे हैं। इसीलिए जो शास्त्र पाठ पढ़ाया गया है, हम ये देखते हैं कि मरियम मगदलिया, यूहन्ना, सुसन्ना,
और ये 3 महिलाओं का तो नाम दिया गया ही है, लेकिन और भी अनेक महिलाएं यीशु के पीछे पीछे बोली। क्यों बोली? इसलिए क्योंकि वो शिष्य बनना मांग रही थी। क्या आपको पता है कि कोई भी यहूदी व्यक्ति कोई भी स्त्री को किसी भी प्रकार की पढ़ाई नहीं करने देते थे? यीशु मसीह इतनी, अभी हम खुदा बाप का देखा है ना हमने कि कितना अहमियत देते थे। यीशु मसीह उसी प्रकार महिलाओं को इतनी अहमियत देते थे कि 12 शिष्यों के साथ ये महिलाएं भी उसके पीछे चले। और इतनी नम्रता परमेश्वर के इकलौते पुत्र ने ली, जो कि रोटी को भी कहीं से भी पैदा कर सकता था, मछलियों को भी खाने के लिए पैदा कर सकता था, लेकिन जो खर्चा चलता था 12 शिष्यों का, यीशु मसीह का, ये महिलाएं अपने कमाई से जीसस की जरूरतें पूरी करने के लिए अपना पैसा देती थी। और मेरा और तुम्हारा नम्र यीशु उसे स्वीकार करता था, जिसके पास पूरा पावर था, पूरा सामर्थ्य था, किसी की जरूरत नहीं थी उसे, महिलाओं की तो बिल्कुल नहीं। लेकिन हमारा नम्र यीशु उनकी सेवा देख रहा था। मेरे पीछे आए। अब डिसाइपल, ये जो शब्द है, अगर आप इस शब्द को अच्छे से देखना मांगेंगे तो कोइन ग्रीक में मैथेटस ऐसा शब्द है। और ये जो मैथेटस शब्द है, इसका अर्थ ये है कि कोई व्यक्ति एक व्यक्ति के पास जाकर उससे कुछ सीख रही है और लगातार उस व्यक्ति से जुड़ी हुई है, और इतना जुड़ी हुई है कि वो अपने गुरु के जैसा होना मांग रहे हैं। डिसाइपल, ये शब्द डिसिपुलस, ये लैटिन शब्द से आया है। अब मैं आपको ये एक बात जरूर बताना मांगूंगी कि शिक्षक और विद्यार्थी, ये रिश्ता अलग है, ये शब्द अलग है, शिक्षक और विद्यार्थी। लेकिन गुरु और शिष्य, ये शब्द अलग है। गुरु एक होता है, भले कितने ही शिष्य हो, और ये शिष्य जो भी डॉक्ट्रिन्स, जो भी फिलॉसफी, जो भी तत्व, जो भी सिद्धांत बताए जा रहे हैं, उसे गौर से सुनते हैं। जैसा अपना गुरु चलता है वैसा ही वे चलते हैं, जैसा अपना गुरु जीता है वैसे ही वो जीते हैं। इसे कहते हैं गुरु और शिष्य, ना कि टीचर एंड स्टूडेंट। यीशु को जब मग्दलिया मरियम ने जीवित यीशु को देखा, उसने क्या पुकारा? रब्बूनी, रब्बूनी पुकारा। और वही शब्द यूज करना चाहिए, नॉट टीचर, क्योंकि वो यीशु की शिष्य होना मांग रही थी, यीशु की शिष्य। अब जब शिष्य बनना है या शिष्य बनना है, सबके लिए है ये, तो उसके लिए कुछ बातों की जरूरी होती है। अगर शिष्य बनना है, क्या क्या बातें हैं जो हमें लगती है? सबसे पहले तो बुलाहट। परमेश्वर हमें ढूंढते हैं, हमने नहीं ढूंढा परमेश्वर। परमेश्वर हमें ढूंढते हैं ताकि हम उनके चेले बने। आपको पता है, एक बार महात्मा गांधी जी ने कहा था कि बहुत सुंदर विचार है, जबकि हम मती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय पढ़ते हैं, बहुत बहुत फिलॉसफिकल शब्द है, धन्यवाद जो लिखे गए हैं, बीएटिट्यूड्स। लेकिन एक भी क्रिश्चियन आदमी मुझे सही वाला मिल जाए तो मैं भी क्रिश्चियन बन जाऊँ, ये उनका वाक्य है। मतलब वो सीखना मांग रहे थे, डिसाइपल होना नहीं मांग रहे। लेकिन साधु सुंदर से सीखे, शिष्य बने और अपने गुरु के जैसा बने। और ये एक फर्क है।
तो बुलाहट, प्रभु हमें ढूंढते हुए आए, उन्होंने सबको बुलाया, बच्चों को, जवानों को, स्त्रियों को, पुरुषों को, सबको बुलाया। और ये जो बुलाहट है, ये बुलाहट कभी कभी इग्नोर की जाती है या उसकी तरफ देखा नहीं जाता, उसे सुना नहीं जाता। क्यों? ये मैं थर्ड पॉइंट में बताऊंगी। अभी हमने देखा है कि पहले तो हम परमेश्वर पिता क्या अहमियत देते हैं वो देखा, अब फिर पुत्र क्या अहमियत देता है ये देख रहे हैं कि ही वॉज इंक्लूसिव, उन्होंने सबको एक्सेप्ट किया, लेडीज़ को एक्सेप्ट किया, उनके पैसों को एक्सेप्ट किया, उनको अपने शिष्य होने के लिए अगर चल रहे हो तो चलो, क्योंकि उनको बुलाहट थी। कैसे बुलाया? अब जैसे 12 शिष्यों को बुलाया वैसे तो नहीं बुलाया, हर एक को बुलाने का तरीका अलग अलग है, करेक्ट? एक बार मुझे एक जवान लड़के ने क्वेश्चन पूछा, आंटी आप पास्टर बन गए, क्या आपने प्रभु की आवाज़ सुनी? मैं तो डर गई, मैंने कहा नहीं बाबा, मैं आवाज़ वगैरह नहीं सुनी। मैं अपना टीनेज लड़की थी, 1840 चर्च नागपुर, वहाँ पर चर्च अटेंड कर, एक यूथ के लिए सेमिनार था, वर्शिप थी, वो अटेंड कर रही थी। मुझे प्रीचर का नाम याद नहीं, लेकिन उन्होंने जो प्रभु का वचन बताया उसके कारण मुझे ऐसा लगा कि मैंने प्रभु को मेरी जिंदगी देना है। मैंने प्रभु की आवाज़ उसका जो शिष्य है उसके द्वारा, प्रभु के वचनों के द्वारा सुनी। मुझे कोई बड़ा प्रकाश नहीं दिखा, मुझे पौल जैसा कुछ अनुभव नहीं आया, लेकिन जो आया मैंने प्रभु से कहा, प्रभु अगर तू मुझे रिटायरमेंट तक ले जाए तो मैं समझू कि सही में बुला रही हूँ। आज मैं रिटायरमेंट एज में आ गई हूँ और आई एम वेरी हैप्पी कि रिटायर होने तक का अगर प्रभु चलाते हैं, बीच में नहीं छोड़ते हैं, इसका मतलब कि बुलाहट उन्होंने दी थी जिसे मैंने एक्सेप्ट किया। सिंपल सी बुलाहट, सिंपल सा कार्य, महान कार्य करने के लिए महान लोग हैं, लेकिन जो मेरे हिस्से था वो करने की कोशिश मैंने की। बुलाहट अलग अलग तरीके से होती है। अब ये जो मेरी मगदलिया थी, उसमें से शैतानी शक्ति को, 7 शैतानी शक्ति को प्रभु ने निकाला। अनेक स्कॉलर्स, कमेंटेटर्स बोलते हैं सब भूत कुछ नहीं था, वो तो इविल थिंग्स उसके दिमाग में जो थी वो सब उन्होंने दूर की। अगर हम इस हिसाब से चले कमेंटेटर के हिसाब से, तो आज तो हम लोगों में कितने सारे डिमोन्स होंगे नहीं मालूम। झूठ बोलना डिमोन हो गया, गद्दारी करना किसी से वो एक डिमोन हो गया, करप्शन ये एक डिमोन है। कितने डिमोन, मरियम मगदली से ज़्यादा डिमोन है, लेकिन प्रभु ने उसे चंगा किया और ये उसके लिए बुलाहट, चंगाई के द्वारा उसे बुलाहट मिली। और फिर हेरोद, और हेरोद के दरबार में काम करने वाला उसकी पत्नी, इसका मतलब क्या है कि जब प्रभु की बुलाहट होती है तो फिर राजा रहे या ना रहे, कोई भी रहे, राजा के दरबार में से लोग आ सकते हैं। प्रभु का कार्य, प्रभु की बुलाहट आने लगते हैं। बुलाहट बहुत बड़ी चीज है और वो हम सुन सकते हैं हृदय से, वचन से, प्रार्थना से। दूसरी बात है समर्पण। जब तक हम समर्पित ना होंगे तब तक हम शिष्य नहीं बन सकते। जेंट्स के लिए भी यही है, पूरा समर्पित होना। एक जवान आ गया, मैं आपके पीछे होना मांगता हूँ, आपका मैं मुझे बना नहीं हुआ, बहुत संपत्ति थी उसके पास। उस विषय में हम आगे भी देखेंगे यीशु मसीह क्या कहते हैं। समर्पण के लिए जो भी मेरे पास है वो प्रभु आपका, नम्रता के साथ, बुलाहट के बाद समर्पण है। समर्पण के बाद जो भी बताया गया है उस पे चलते हुए उस जैसा बनना,
मैं पवित्र हूँ। अब मैं कब पवित्र बनूंगा या बनूंगी? कब बनेंगे पवित्र? शिष्य बनना है ना। और शिष्य का क्या है? ये है शिष्य का डेफिनेशन क्या है? गुरु से सीखना, उसके जैसा होना। ऑल द प्रिंसिपल्स, ऑल द फिलॉसफी, स्टाइल ऑफ लाइफ। अब एटीट्यूड तो हम लेडीज में बहुत रहता है। अब क्यों ना वो थोड़ा थोड़ा तो चाहिए भी, लेकिन एटीट्यूड रहता है। यीशु का एटीट्यूड क्या था? शमरोनी स्त्री के साथ बात करते हुए उसका एटीट्यूड क्या था? जो जीवन का पानी है वो बोल रहा है मुझे पानी दे। लेडीज का एटीट्यूड देखो, कंपटीशन देखो। जीसस ने क्या बैप्टिज्म करने वाला यूहन्ना जो था उसके साथ कोई कंपटीशन किया? जीसस ने नहीं किया। और अगर जीसस के जैसा बनना है तो कंपटीशन नहीं करना है। मैंने तो देखी है कई महिलाएं, अरे उसके घर में ये पर्दे आ गए, 100 रुपया ज्यादा डाल के मेरे घर में क्रिसमस में आना चाहिए। ये क्या हो सकता है? ये गलत कंपटीशन। हम यीशु मसीह का बनना मांगते हैं तो यीशु क्या चीज है ये पहले समझना है, तभी समर्पित हो सकते हैं, तभी शिष्य बन सकते हैं। अब समर्पित जीवन के बाद ये भी बात है कि यीशु कहते हैं कि मेरे पास मत रहे, अभी तक मैं मेरे पिता परमेश्वर के पास नहीं गया। लेकिन जब यीशु का रूपांतर हुआ, ट्रांसफिगरेशन, उसके प्यारे प्यारे 3 शिष्य उसके साथ थे। लेकिन रियल ट्रांसफिगरेशन किसने देखा? मरियम मगदलीनी ने देखा, जब यीशु पुनरुत्थित हुए। और यीशु क्या बोले? जाके बता, सुवार्ता बता के आ, गॉस्पेल बता के आ, शुभ समाचार बता के आ कि मैं जीवित हो चुका हूँ। मतलब जब हम समर्पित जीवन करते हैं उसके बाद प्यारे भाई और बहनों उसके चिपक के बैठने के लिए नहीं बोलता ना। अपने प्यारे 3 शिष्यों को उसने क्या कहा कि यहाँ पे तंबू बनाने का कोई चांस नहीं है, चलो नीचे, मुझे क्रूज पे जाना है। वो वहां पे कितना अच्छे से रह सकता था? नहीं था ना। मेरी मगदली को भी वही बताया, जा जगत में जा, पहले तो तेरे भाइयों के पास जा, मेरे शिष्यों के पास जा और शुभ वर्तमान सुना। मतलब के पहली बात तो यह है बुलाहट, समर्पित होना, और दूसरी बात है कि उसने जो बताया वो करना, ना कि शांति के लिए, सुख के लिए उसके पास रहना। अब हम बढ़ेंगे लूक शुभ वर्तमान 14वां अध्याय, खरे शिष्य को। अब शिष्य बनना है ना, शिष्य और शिष्य ये अगर बनना है तो खरे शिष्य को, ये किसकी वाणी है? शब्द जो दे ही जाए, जीसस की। क्या बोलते हैं जीसस? बहुत से लोक समुदाय था, जो कोणी माझ्या 14वां अध्याय 26, जर कोणी माझ्या मागे येईल पण आपला बाप, आई, बायको, मुले, भाऊ व बहीण ह्यांच्या आणि आपल्या जीवाचाही द्वेष करणार नाही तर त्याला माझा शिष्य होता येणार नाही। अब यहाँ पर बहुत से लोग इसका लिटरल मीनिंग लेते हैं। द्वेष मतलब डोंट गिव द फर्स्ट प्रायोरिटी टू ऑल दिस पीपल। फर्स्ट प्रायोरिटी आप मुझे दो, उनका मैं देखूंगा ना। तुम क्यों चिंता करते हो? तुम्हारी चिंता से क्या होने वाला है? क्या तुम इधर से उधर कुछ कर सकते हो? जो कुछ करूंगा तो वो मैं करूंगा। फिर आप लोग उसको प्रायोरिटी मत दीजिएगा, मुझे प्रायोरिटी। ये उसका मीनिंग है। मैं तो क्रूज पे से वो नहीं बोलता ना कि देख तेरी ये माँ है और ये तेरा पुत्र है, और यूहन्ना ने माता मरियम को अपने पास रखा, वो उसका पुत्र हुआ। अपना घर चलाना यीशु मसीह जानते थे, अपने
प्रथम पुत्र की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो जानते थे, द्वेष नहीं कर रहे थे अपने माँ का, लेकिन उन्होंने आज्ञा पालन किसका किया? पिता परमेश्वर का किया, क्रूस पर चढ़ गए। हम ये भी देखते हैं कि जो कोणी स्वतःचा 27 जो कोणी स्वतःचा वधस्तंभ घेऊन माझ्या मागे येत नाही त्याला माझे शिष्य होता येत नहीं। अरे जीसस का क्रॉस को हम उठा ही नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, लेकिन खुद का क्रॉस 5 संडे के दिन मेरे हाथ में तो बहुत अच्छा क्रॉस रहता है, इतना अच्छा क्रॉस रहता है, चलते वक्त सांस फूलती है ना, इतना सा क्रॉस लेके मैं चलती हूँ। अब वो क्रॉस क्या क्रॉस है? एक छोटे से पाम का कितना प्यारा लगता है, वो क्रॉस यहाँ लगाते हैं, बाइबल में रखते हैं। क्रॉस उठाना इसका मतलब अगर हमारी बहनें भी जान ले, हमारे भाई भी जान ले, तो देखिएगा कि आप सही मायने में यीशु के शिष्य बन चुके हैं। क्रॉस उठाना। क्या कोई आपको आज मंदिर का आप काम कर रहे हैं इसलिए गाली दे रहा है, आपको कोस रहा है, आपको नाम रख रहा है? हमारा क्रॉस है। क्या आज आपके ट्रेजरर को कोई बोल रहा है ये तो पैसा कब कहाँ खर्चा कर दे पता ही नहीं चलता? ये आपका क्रॉस है, क्योंकि आप तो काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, बैंक में जमा कर रहे हैं, अकाउंट ला रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं, फिर भी लोग कुछ कुछ बोले ही जाएंगे। मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रही क्यों, या आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूरे क्रिश्चियन लोगों की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं पूरा MRC में मैं घूम चुकी हूँ, पूरा MRC के साथ कोई ना कोई तरीके से मैं जुड़ी हुई हूँ। लोग बोलते हैं ऐसी बातें करते हैं, और कोई चावल स्ट्रीट जो ना ट्रेजरर बड़ा गुस्सा आता है, ये क्यों नहीं स्ट्रीट, हमारे पैसे दे दो ना जल्दी जल्दी, सैंक्शन करवा लो। पास्टर साहब को भी वही बात सुननी पड़ती है। क्रॉस है हमारे ये। घर में क्या कोई परेशानी है, कोई समस्या है क्या? बच्चों का हम बच्चों के लिए कुछ तकलीफ उठा रहे हैं, ये हमारा क्रॉस है, हमें उठाना है। हमारा हर एक का क्रॉस है, हर एक का क्रॉस है। और जब हम क्रॉस को ढोते हैं, जीसस क्राइस्ट गिर गए तो क्या हम गिरेंगे? नहीं गिरेंगे ना। प्रभु का वचन क्या है? क्या है? धार्मिक 7 वेळा पडला तरी परत उठून उभा आहे। प्रभू एक तर पडूच देत नाही, आणि पडला तर 7 वेळा पडला तर फिर क्रॉस उठाने में डर क्यों? एस्केप होकर पलायनवाद जो है इसको स्वीकारते हुए मटेरियलिस्टिक लाइफ की ओर लोग बढ़ते हैं। मतलब कि जो दुनिया में है हमारे लिए है, हम इसका उपभोग लेंगे, प्रभु ने हमारे लिए पैदा किया है, ये बात है, ये क्रॉस है। हर एक का क्रॉस। आज आप सोचिए कौन सा क्रॉस है आपका। अब बहुत से बातें हैं जो यहाँ पर लिखी गई है, लेकिन मैं 33rd वर्ष की तरफ आपको लेके जाऊंगी। म्हणून त्याचप्रमाणे तुम्हापैकी जो कोणी आपला सर्वस्वाचा त्याग करीत नाही त्याला माझे शिष्य होता येत नाही। सर्वस्वाचा त्याग और समर्पण के बारे में मैंने तो ऑलरेडी कहा है, लेकिन सर्वस्वाचा और ये करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल। सर्वस्वाचा त्याग, और ये ऐसी कसरत है कि त्याग भी करो और दुनिया में भी रहो। जब तक दुनिया में सेवा नहीं करेंगे तब तक हम नमक और जगत की ज्योति नहीं कहलाएंगे। कहलाएंगे क्या? नहीं कहलाएंगे। इसलिए तो कहते हैं अभी जा सुसमाचार सुना, और ये सुनाना जरूरी है। हमारा कार्य हमें जगत में लेके करना है समर्पण के साथ। अब किसी को शिष्य बनाना, शिष्य का निर्माण करना, निर्मित करना 2 मिनट में बताऊंगा। अगर मैं मेरे जीसस ईसा मसीह के जैसी हूँ तो जिन्हें मैं शिष्य बनाना चाह रही हूँ वो ऑटोमेटिक शिष्य बन जाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि इनके चेहरे पे खुशी क्यों है, ये इतने संतुष्ट क्यों है, इन्होंने ऐसा क्या पढ़ा कि
कि ये सब मुसीबतों का सामना कर सकते हैं। इनमें ऐसा क्या है, इतनी शक्ति कहाँ से, इतना वॉरियर हार्ट कहाँ से आ गया? दबोरा की ओर देखो। पवित्र आत्मा भी अहमियत देता है अपने को, क्योंकि जोएल संदेशा ने योएल संदेशा ने जैसे सांगितलं होतं की तुमचे तरुण आणि तरुणी संदेश देतील, त्यांना दृष्टांत पडतील। वो वचन कब पूरा हुआ? जब पवित्र आत्मा की वृष्टि हुई, तब वहाँ पे महिलाएं थी। पवित्र आत्मा क्या अहमियत देता है महिलाओं को? शिक्षा बनने के लिए पवित्र आत्मा से भरकर कार्य करो, खुद के दिमाग से नहीं। दबोरा खुद के दिमाग से काम करती है तो शायद उसका नाम नहीं रहता बाइबल में। पिता परमेश्वर अहमियत देते हैं, यीशु मसीह अहमियत देते हैं, पवित्र आत्मा अहमियत देता है, और वो आकर विराजमान होते हैं और हमें चलाते हैं। और इसी कारण एक महिला शिष्या अगर बनती है, अपने घर को शिष्य बना सकती है, आजू बाजू के लोगों को शिष्य बना सकती है। और वो हो रहा है, आप ही की चर्च के द्वारा भी हो रहा है। प्रभु आज हमसे इस महिला दिन पर क्या बात कर रहे हैं? मैंने कुछ मैसेजेस देखे। मेरे प्यारे हबी ने विमेंस डे पे मुझे ये गिफ्ट दिया, बहुत अच्छी बात है। महिला दिन पे हमने ये खाना पकाया, प्लेट्स के फोटो आए, क्या क्या खाना पका, कौन सा होटल में गए, 5 स्टार 7 स्टार होटल में गए। बहुत अच्छा महिला दिन मनाया गया। वर्ल्ड डे ऑफ प्रेयर मनाया गया। किसकी प्रेयर थी? पहले पैलेस्टाइन की थी ना? पास्टर साहब हो गया कंफ्यूजन। नेक्स्ट संडे आप मना रहे हैं, ओके। तो पैलेस्टाइन का है, आप देखना किस प्रकार अपना क्रॉस उठाते हुए पैलेस्टाइन की क्रिश्चियन महिलाएं अभी भी चल रही हैं, शिष्याएं हैं। इस्राएल की तो है ही, पैलेस्टाइन की भी है। आप जरूर सॉन्ग ऑफ वर्शिप को पढ़ना, मैंने तो मेरे पास है। आपका महिला मॉडल बहुत सुंदर गीत गाता है, वो जरूर ये बहुत सुंदर चलाएंगे वर्ल्ड डे ऑफ प्रेयर। जब हम ये सब कर रहे हैं ना, तब शिष्या बनो, शिष्या बनाओ, और प्रभु हमें इसके द्वारा हमारे परिवार को आशीषित करें। आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज उनके वचन से फिर एक बार हमें प्रोत्साहन मिला है, विशेष रूप से महिलाओं को प्रोत्साहन मिला है कि हम परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं। परमेश्वर ने हमें जिम्मेदारी दी है, परमेश्वर हमें अहमियत देता है, प्रभु यीशु मसीह हमें बुलाता है, और पवित्र आत्मा जो है उस कार्य के लिए हमें चलाता है। तो इसके लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। महिलाएं हैं इसलिए हम दुय्यम हैं, हम पीछे हैं। यह परमेश्वर हमसे नहीं चाहता। जितना परमेश्वर ने उसकी सेवा में पुरुषों का समावेश किया है, उतना ही परमेश्वर ने महिलाओं को भी उस सेवा में स्थान दिया है। यह परमेश्वर के वचन से हमने देखा है। दबोरा का इस्तेमाल परमेश्वर ने न केवल एक परिवार के लिए, न केवल उसके लोगों के लिए, पर युद्ध में विशेष रूप से शत्रुओं का सामना करने के लिए भी उसका इस्तेमाल किया। नए नियम में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कई शिष्याओं को विशेष रूप से प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया, और उनके द्वारा प्रभु ने अद्भुत कार्य जो है वो करके लिए। परमेश्वर हम सभी को एक समानता का अधिकार देता है, समानता की बुलाहट देता है, और हमें अपने जीवन में परमेश्वर उसका कार्य करने के लिए वो आगे बढ़ाना चाहता है। इसीलिए इस वचन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, समर्पण के साथ, उत्साह के साथ और आनंद के साथ उस प्रभु की सेवा में महिला इस नाते से भी हम संलग्न रहें। यही परमेश्वर हमें विशेष रूप से चाहता है। और इस साल इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे का जो थीम है वो यही है कि इंस्पायर इंक्लूजन, कि समावेश के लिए आप महिलाओं को प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें। सो आज इस वचनों के द्वारा भी हमें भी विशेष रूप से यह प्रोत्साहन प्राप्त है। कलीसिया में, हमारे परिवारों में परमेश्वर ने जब हमें एक स्थान दिया है, परमेश्वर ने जब हमें विशेष रूप से उसकी सेवा के लिए बुलाया है,
तो हम अपना भी योगदान उस परमेश्वर के कार्य के लिए दें। परमेश्वर हमारा भी समावेश उसके कार्य के लिए, उसकी महिमा के लिए वो कराना चाहता है। तो इसके लिए हम प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते। आदरणीय हमारे डीएस मैम, इनके भी हम विशेष रूप से शुक्रगुजार हैं कि आज प्रभु के वचनों से उन्होंने हमारे बीच में विशेष रूप से एक आशीषित वचन हमें दिया, इसलिए प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं। सारा आदर सारी महिमा हमारे जीवित परमेश्वर को प्राप्त हो।